की सैलरी देखने लिए बहामास की चप्पल आई है मेरी। रात को रोज को सोते हैं रोज सपने देखते हैं, सुबह के बताते हैं भाइयों बहनों हमने ये सपना देखा भाइयों बहनों। गरीब को मार के गरीबी कम होगी। वो अमित शाह और मोदी है बेचने वाले, वो है खरीदने वाले। अच्छे बना के गए, वो बेच के खा रहे। मोदी जी ने आने के बाद रोज क्या हुआ, 10,000 सैलरी 5 साल पहले थी, आज भी वही 10,000 सैलरी है। हवाई चप्पल जो पहनते थे उन्हें हवाई जहाज से गाँव भेज रहे थे, सारे GST लगा के हवाई चप्पल भी छीन ली। एक दिन की सैलरी देखने लिए बहामास की चप्पल आई है मेरी। घर पे सब भूखे मर रहे हैं। तो सूट पहन रहे हैं वो महंगे GST के पैसों से पब्लिक के पैसे से ही तो पहन रहे हैं वो। काम गिनाओ, जहाज में घुमाओ, देश विदेश घुमाओ बस। हाँ कुछ मत करो मोदी जी, कुछ मत करो। जो तुम्हें 15 लाख देने का वादा है ना, वो आप 2024 के जब इलेक्शन होगा उस समय आपको कहेंगे कि मैंने आपका पैसा संभाल के रखा है, 2024 में वोट दो और 15 लाख ले जाओ। फिर तुम वोट देना, फिर 15 लाख सेव रह जाएंगे। फिर 2029 में वोट देना, फिर 15 लाख ले जाना। रात को रोज को सोते हैं रोज सपने देखते हैं, सुबह के बताते हैं भाइयों बहनों हमने ये सपना देखा भाइयों बहनों। बस भाइयों और बहनों, तुम लोग ऐसे सब लोग वोट दो और हिंदू मुस्लिम करो, कुछ नहीं है। वोट दो, सब तुम्हारे हाथ में। अगर तुम आज हाथ खड़े कर लोगे तो ये सरकार कुछ नहीं कर सकती है। बहुत कुछ कर दिया, क्या करा बताओ भाई? कुछ करा मोदी जी ने तुम्हारे लिए? कुछ करा तेरे? ये देखो कहाँ है कोची, कहाँ है भाई तेरी? कौन है? किसी ने किसी के लिए कुछ करा है? कोई है जो आके यहाँ कह सके कि मेरे लिए? साल में बना था वो सब बेच दिया सब बेच दिया। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। ये रखा हुआ गिरवी, 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। और क्या? अंबानी है, अडानी है, और वो अमित शाह और मोदी है बेचने वाले, वो है खरीदने वाले। हाँ, और ये सब बेचारे ऐसे भूखे मर रहे हैं। अच्छे बना के गए, वो बेच के खा रहे हैं। वो जो मोदी जी ने बोला ना हम तो गरीब उठाएंगे थैला चल देंगे, वो सारा माल उसी थैले में है। जब वो हारेंगे तो वो थैला उठा के चल देंगे, वो थैला खाली नहीं है, वो भरा हुआ लेके जाएंगे। ये जो लाल किले गिरवी रखा था, इसका पैसा कहाँ गया? किस लिए गिरवी रखा था? कहाँ मजबूत हो रहा है? और दिन ब दिन कमजोर कर रहे हैं इसको। कहाँ मजबूत हो रहा है? गरीब को मार के गरीबी कम होगी? गरीबी कम नहीं होगी। गरीब को मार देंगे ये, तब गरीबी कम होगी, ऐसे नहीं कम होगी। पहले गरीब मरेगा, जब गरीब मर गया जाहिर सी बात है गरीबी खत्म, अमीर लोग जिंदा रहे। वो मिलिट्री की क्या था वो साला, इतना तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, नहीं तो मैं बताता। वो आर्मियों को, हाँ वही कितने साल के लिए दे रहे थे उसको? 4 साल, और वो भी पेंशन नहीं मिलेगी। तो गरीब तो ऐसे मर ही रहा है। कोई एक काम बताओ जो उन्होंने बोला और करा, जो बोला कोई काम हो। हमने पढ़ाई नहीं करी, हमारे माँ बाप गरीब। मोदी जी सरकार थे, हमारे माँ बाप को देखा नहीं। अगर वो देखते हमारे घर आते, आपके हालात ऐसे हैं। 5 साल पहले भी 10,000 रुपए सैलरी थी अप्पू जी की, और आज भी 10,000 रुपए सैलरी है। सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, कहीं कुछ नहीं बढ़ रहा है, भूखे मर रहे हैं सब। मोदी जी यहाँ आते हैं, आजकल तो शिवराज जी का नाम लेने से भी शर्म कर रहे हैं। उनका नाम ही नहीं लेते, कहते मुझे वोट दो। और वो तो आपके सीएम बनने वाले नहीं है। मैंने आपको बताया, मैं भाषण सुन रही थी उनका, 50 मिनट में 50 बार कांग्रेस का नाम लिया। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, खुश हो जाओ भाई, खुद नाम लेने के बजाय वो नाम ले रहे हैं आपका। मैं तो कहती हूँ छोटी हूं उनसे, कम अनुभव है, उम्र भी कम है, लेकिन एक छोटी सी सलाह दे देती हूँ। जितनी बार कांग्रेस का नाम 50 मिनट के भाषण में लेते हैं, विकास का नाम ले लीजिए। ये बता दीजिए कि 18 सालों में आपने इंदौर के लिए क्या किया, आपने मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, कितने रोजगार बनाए, कितने घोटालेबाजों को पकड़ा, कितनों के पीछे ईडी डाल दी, कितने जेल में हैं, किसानों के लिए कितनी राहत दी, कितनी बिजली फ्री दी। लेकिन ये बात नहीं कर सकते, इनमें हिम्मत नहीं है क्योंकि काम नहीं किया है। 14 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अदानी जी जैसे लोगों का कर्जा माफ किया। 14 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट में उनकी सरकार है। कौन से स्टेट में बीजेपी ने कर्जा माफ करके दिखाया किसानों का? ये मुझे बताओ। आपको एक स्टेट नहीं मिलेगा। और सेंट्रल सरकार को तो छोड़ दो,
उनका तो सीधा अदानी जी के साथ रिश्ता है। 24 घंटा अदानी 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 चलता रहता है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का गरीब से गरीब युवा बड़े से बड़ा सपना देखे। अगर उसे इंजीनियर बनना है, अमेरिका में जाके काम करना है, कॉल सेंटर में काम करना है, लॉयर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके पास सारे के सारे हथियार हों। अगर उसे छत्तीसगढ़ी की जरूरत हो छत्तीसगढ़ी, अगर उसे अंग्रेजी की जरूरत हो अंग्रेजी, अगर उसे हिंदी की जरूरत हो तो हिंदी। ये हमारी सोच है। भाई और बहनों, हम चाहते हैं कि प्रदेश का पैसा गाँव में जाके खर्च हो। मोदी जी अदानी जी को पैसा देते हैं, अरबपतियों को पैसा देते हैं, उस पैसे को ले जाते हैं अमेरिका ले जाते हैं, जापान ले जाते हैं, वहाँ पे घर खरीदते हैं, हवाई जहाज खरीदते हैं। हम किसान को पैसा देते हैं, हम मजदूर को पैसा देते हैं। किसान और मजदूर अपने पैसे को कहाँ खर्च करते हैं? क्या अमेरिका में करते हैं या आपके गांव के पास करते हैं? गांव में करते हैं ना। तो जैसे ही हम किसान के जेब में पैसा डालते हैं, मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं, वैसे ही वो जाके गांव में, शहरों में पैसा खर्च करते हैं। और जैसे ही वो पैसा खर्च करते हैं, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है, शुरू हो जाती है। भाई और बहनों, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी इस देश को चलाता है। आप लोग इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इसीलिए हम आपका कर्जा माफ करते हैं, इसीलिए हम आपकी मदद करते हैं। बीजेपी क्या करती है? आती है, नफरत फैलाती है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देती है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। अब आपने निर्णय लेना है कि आप कौन सी सरकार चाहते हो। कमल का बटन दबाओगे, अदानी जी की सरकार बनेगी, खदान चली जाएगी, सही दाम नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पोर्ट सब उठा के ले जाएंगे, आपकी जमीन छीन के ले जाएंगे। या फिर कांग्रेस पार्टी का बटन दबाओ, और जैसे ही आपने बटन दबाया वैसे ही किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का काम शुरू हो जाएगा।